शिव से भी हूँ, बाड़मेर से भी हूँ। अच्छा, शिव से हैं। शिव में काम हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ बताइए। अच्छा काम हो रहा है। पूर्णता तो किसी की पूर्ति होती नहीं। वो तो पॉसिबल ही नहीं है सर। 10 नहीं 50 हमारा जिला बाड़मेर आखिरी जिला है। हाँ। और अब देखना वापस यहाँ नया आ जाएगी, सब अच्छा ही हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा एरिया राजस्थान और बाड़मेर लास्ट में आता है। लेकिन शिव के लोग सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं कि वहाँ बीजेपी नहीं जीती, रविंद्र सिंह भाटी जीते हुए ना, इसलिए सरकार है वो इस तरीके से भेदभाव कर रही। सही बात है? ऐसी कोई बात नहीं है साहब, काम हो रहा है सब। किसकी चलती है? रविंद्र की चलती है, पावर सेंटर वाले भाई साहब की? अपने सर योग्यता जैसी है, जैसे इंसान है उनकी चलती ही है, ऐसी कोई बात नहीं। हम अच्छा, रविंद्र भी अच्छा है और ऐसा खरा भी अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपसी लड़ाई में शिव वालों का नुकसान हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोचते हैं वो उनका भविष्य है नहीं, वो भी खुद का भविष्य सोचते हैं नहीं। और रही बात है कि हमारा शिव अब की बार मेरे हिसाब से शायद आप भी याद करोगे कि इतिहास लेके आएगा। अमीन खान, आप जहाँ से आते हैं वहाँ कुछ काम हुआ है? बिल्कुल जरूर हुआ है, क्यों नहीं हुआ। एक आधा पत्थर भी लगा है कहीं पर? बिल्कुल पत्थर। एक बाड़मेर विधानसभा के लिए आप 5 काम गिनाएंगे। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन से काम नहीं, जेजेएम के अंदर काम हुए हैं हमारे। इतने सारा पानी की पाइपलाइनें बिछ गई है। हाँ। सड़कों के काम हो रखे हैं। क्या हाल है सड़कों के हाल? तो आप मुझे पता है ना कि गहलोत की सरकार थी, आप एक वीडियो बताते थे कि साहब देखिए चौहटन चौराहे पर क्या हाल है, आप देखिए सिंदरी चौराहे पर, और अब आपकी सरकार में क्या कुछ हाल आपको पता है ना। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। राजस्थान की बीजेपी की सरकार, भजन लाल की सरकार को 2 साल पूरे हो गए और उसके बाद में सरकार ने 2 साल का सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया है और लगातार सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि इन 2 सालों में क्या कुछ सरकार ने किया है। और इसके लिए आप देखिए इसी तरीके के जो रथ है वो प्रत्येक विधानसभा के अंदर, गाँव के अंदर, ढाणी के अंदर जा रहे हैं। और सबसे पहले जो भी राजस्थान तक के दर्शक हैं, जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि क्या राजस्थान की सरकार जो दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। आपके इलाके के अंदर, आपके गांव में, आपकी ढाणी के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके कस्बे के अंदर क्या कुछ विकास हुआ है, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बाड़मेर जिला मुख्यालय की तस्वीरें हैं जहाँ पर सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट होने वाला है कुछ ही देर के अंदर। और हम यहाँ पर जो बीजेपी के नेता आए हुए हैं या जो कार्यकर्ता है उनसे भी बातचीत करेंगे। और उससे पहले आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने क्या कुछ किया है, सरकार का क्या कुछ दावा है, वो जानना बेहद जरूरी है। ये देखिए, ये मोटे तौर पर ऐसा बताया जाता है कि 30 से 35 ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर सरकार ये दावा कर रही है कि हमने है वो जो पिछली गहलोत सरकार थी जिन्होंने 5 साल में कामकाज नहीं किया था, उसके एवज के अंदर 2 सालों में कर दिया है। ये मोटे तौर पर आप देखिए, छात्राओं को 10.5 लाख के आसपास साइकिल है, वहीं 40 हज़ार के आसपास स्कूटी है, 1,22,000 महिलाओं और बालिकाओं को प्रतिमाह आप देखिए 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन है। और ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 327 के आसपास अटल सेवा केंद्र है। इसी तरीके से यह तमाम जो दावे हैं, कुछ और भी दावे हैं, उसका भी टेस्ट करेंगे। और उसके बाद में ये कोशिश करेंगे जो बीजेपी के नेता रखे हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है। ये सरकार ने नया नारा दिया है। अब देखिए, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान, ये सरकार का नया नारा है। नव उत्थान, नई पहचान, ये सरकार का नवा जो है 2 साल, ये कमल का फूल एक नया जो एक लोगो है वो सरकार ने जारी किया है। कल ही आपने देखा था। तो कुल मिलाकर आप देखिए सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है और इस दावे में क्या कुछ हकीकत है ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1,29,000 करोड़ रुपए के आसपास सहायता मिली किसानों को तमाम तरीके से। तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने वो क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ बातचीत करते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जो ये वो कार्यक्रम स्थल है आप देख सकते हैं जहां पर कार्यक्रम है वो कुछ ही देर के अंदर शुरू होने वाला है। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, सरकार के 2 साल के कार्यकाल क्या कहना चाहेंगे? ऐतिहासिक कार्यकाल रहा 2 साल का। कोई भी वर्ग देख लीजिए, चाहे किसान वर्ग देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे वो सारे के सारे वादे 2 साल के अंदर पूरे कर दिए हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी उसके अंदर। सारे के सारे किसानों को है वो बिजली पूरी की पूरी अब दे रहे हैं। सारों के किसानों को जो कृषि कनेक्शन बकाया थे वो सारे दे रहे हैं। युवाओं के लिए इतनी सारी नौकरियां कर दी है, मतलब 1 लाख से ऊपर तो नियुक्तियां दे चुकी है और अभी भी बहुत सारी प्रक्रियाधीन है। तो मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो वर्ग इस 2 साल के अंदर लाभान्वित इस सरकार से नहीं हुआ है।
आप जहाँ से आते हैं वहाँ कुछ काम हुआ है? बिल्कुल जरूर हुआ है, क्यों नहीं हुआ? एक आधा पत्थर भी लगा है कहीं पर? बिल्कुल पत्थर एक बाड़मेर विधानसभा के लिए आप 5 काम गिनाएं। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन से काम नहीं, जेजेएम के अंदर काम हुए हैं हमारे, इतने सारा पानी की पाइपलाइनें बिछ गई है, सड़कों के काम हो रखे हैं। क्या हाल है सड़कों के हाल? तो आप मुझे पता है ना कि गहलोत की सरकार थी, आप एक एक वीडियो बताते थे कि साहब देखिए चौहटन चौराहे पर क्या हाल है, आप देखिए सिंदरी चौराहे पर, और अब आपकी सरकार में क्या कुछ हाल आपको पता है ना? बिल्कुल बिल्कुल पता है। अभी आप देखिए हमारा 20 करोड़ रुपए इस सरकार ने जारी किए हैं बाड़मेर शहर की सड़कों को चमकाने के लिए, और उसके टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है। सर 2 साल लगते हैं क्या सर? आप देखिए ना सरकार के अंदर सीवरेज का देख लीजिए क्या कुछ हाल है शहर के अंदर। काम चल रहा है, सीवरेज का काम चल रहा है। तो सर सीवरेज का सारा दंश पिछली सरकार का भुगत रहे हैं। तो सर आप कब तक 2 साल हो गए सब, कब तक पिछली सरकार को कोसेंगे? नहीं, क्यों नहीं कोसेंगे? वो पैसा उन्होंने लिया, टेंडर प्रक्रिया उन्होंने कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं, अब काम चालू हो गया शहर के अंदर, सड़कों के काम चालू हो गए, सीवरेज के काम चालू हो गए। किसानों को रूडीप काम कर रही है अपना। किसानों को लेकर तो आपने देखा था परसों गुड़ामालानी के किसान थे, वो बाड़मेर आ रहे थे। जी, अरे तो उनके अनुदान की मांगे पूरी कर दी है, अनुदान दे रहे हैं। प्रदर्शन करना पड़ रहा है जब तक नहीं, प्रदर्शन के बगैर भी दिया जा रहा है। कोई टेक्निकल मिस्टेक रह गई होगी किसी कारण से, ऐसा कोई थोड़ा ही है एक जगह के। ऐसा तो नहीं कि बाड़मेर के अंदर बीजेपी को हरा दिया, लोकसभा के अंदर हरा दिया, विधानसभा के हरा दिया, इसीलिए सरकार है वो बदला देकर सरकार ने बाड़मेर विधानसभा को या तमाम जो बाड़मेर के जो शिव विधानसभा। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए सर, आंकड़े तो मैं बता रहा हूँ ना कि 2 साल के अंदर ऐसा कोई आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया है। दिया है वो बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बाकी विधानसभाओं से ज्यादा दिया है। किसी भी मद के अंदर आप उठा के देख लीजिए ना, चाहे सड़कों का हो, पानी का हो, शिक्षा के अंदर कितना सारा हुआ है, मतलब हैंडपंप कितने सारे हुए हैं। हैंडपंप सर किस लिए हुए ये आपको पता है ना? जो यहाँ का फंड था उसके लिए हुए, बाकी तो आप बताइए भाई साहब से अरे वो एक ही बात है, कोई भी बताइए। नहीं, आप तो खुद लगातार है गहलोत सरकार में आवाज उठाते थे, अब मतलब आपको नहीं लगता क्योंकि लोग तो उसी चौराहे के अंदर आज भी वही हाल आप देख लीजिए। नहीं, चौराहे के हाल सुधरे हैं, सड़क सीसी सड़क बनाई है, बाकी भी सीसी सड़कें बन रही है। अब जहाँ जहाँ पानी जमा हो रहा था उस जगह पूरा का पूरा सरकार को प्रस्ताव बना के दे दिए हैं, और उसके लिए फंड भी जारी हो रहे हैं। आपके इलाके आप जहाँ रहते हो वो कौन सी कॉलोनी है सर? वो हमारी बलदेव नगर कॉलोनी है। वहाँ क्या हाल है? वहाँ हाल ठीक है। अब लोग क्यों चिल्लाते हैं? नहीं, रोक चिल्ला रहे तो उसके लिए पैसा जारी कर दिया है। अटल वो रथ बन रहा है, अपने सड़क बन रही है, अटल पथ बन रहा है हमारे। क्या लगता है बाड़मेर की तस्वीर 2 सालों में कब सही हो जाएगी? आगे वाले 3 साल के अंदर देख लेना आप, बाड़मेर एक बदला हुआ बाड़मेर आपको नजर आएगा कि वास्तव में कि विकास के इतने सारे आयाम, इतना सारा काम दिखेगा आपको बाड़मेर। मैं ऐसा तो नहीं समझूं कि सरकार बदला ले रही है कोई। नहीं, कोई बिल्कुल क्या मतलब लोकसभा के अंदर हरा दिया, नहीं, विधानसभा के अंदर हरा दिया, विधानसभा में आप लोगों के कयास है मीडिया के, ऐसा नहीं है। नहीं, दबी जवान तो बीजेपी वाले नेता भी कहते हैं पीछे, कैमरा ऑफ द कैमरा नहीं कहते ही हैं ये बात। नहीं, कोई नहीं कह रहा है, खूब काम हो रहे हैं विकास के। अच्छा सर, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आने वाले 2 साल के बाद में शहर की स्थिति इतनी सुदृढ़, स्वच्छ और अच्छी हो जाएगी कि आने वाला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट से जीतेगी। ये आप आज मेरी बात याद रखना, और जब जीत जाएं तब मेरे पास आना, मैं आपको मिठाई तो अभी 2 साल आपको नहीं लगता कि आप तो देखो सच बताना, मतलब सच बताना, क्या हाल है बाड़मेर का? ऐसा है कि अपन को लग रहा है कि रोडें सब टूटी हुई है, इसलिए टूटी हुई है कि लाइनें बिछा रहे हैं, और लाइनें बिछने के कारण जो है वो रोडें सब जगह टूटी हुई है, उसको ठीक कर रहे हैं। जगह जगह काम शुरू हो गया है, सीसी रोड बन रही है। मैं खुद भी कई बार कहता था, कमिश्नर साहब से भी मिला है, उन्होंने काम भी शुरू किया है। मैं तो सीधा आपको बताऊं, सोन नाडी के ऊपर आप जाते ही होंगे, वहाँ की रोड बाकायदा सीसी बन गई है। पीछे की जो है वो रोड, हमारे घर के पीछे रोड सीसी रोड बन रही है। इधर जो अपन जाते हैं ढाणी बाजार के अंदर, यहाँ भी सीसी रोड काम चल रहा है, और समय लगता है काम को पूरा होने में। अच्छा सर बताइए, क्या 2 साल के कार्यकाल के आप कौन सी विधानसभा, बाड़मेर से हो या कहीं और? मैं शिव से भी हूँ, बाड़मेर से भी हूँ। अच्छा, शिव से है। शिव में काम हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ बताइए? अच्छा काम हो रहा है, पूर्णता तो किसी की पूर्ति होती नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है सर। 10-50 जिला बाड़मेर आखिरी जिला है, और अब देखना वापस यहाँ नहर आ जाएगी, सब अच्छा ही हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा एरिया राजस्थान, और बाड़मेर लास्ट में आता है। लेकिन शिव के लोग सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं कि वहाँ बीजेपी नहीं जीती, रविंद्र सिंह भाटी जीते हुए ना, इसलिए सरकार है वो इस तरीके से भेदभाव कर रही। सही बात है? ऐसी कोई बात नहीं है साहब, काम हो रहा है सब। किसकी चलती है? रविंद्र की चलती है, पावर सेंटर वाले भाई साहब की? अपने साहब योग्यता जैसी है, जैसे इंसान है उनकी चलती ही है, ऐसी कोई बात नहीं। हम अच्छा, रविंद्र भी अच्छा है, और SS खारा भी अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपसी लड़ाई में शिव वालों का नुकसान हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोचते हैं वो, उनका भविष्य है नहीं,
वो भी खुद का भविष्य सोचते हैं नहीं। हाँ। और रही बात है कि हमारा शिव अब की बार मेरे हिसाब से शायद आप भी याद करोगे कि इतिहास लेके आएगा। अमीन खान का जो 5 साल का कार्यकाल था और 2 साल का कार्यकाल है, कैसे देखते हैं? दोनों में कुछ नहीं, अंतर तो वैसे है कि कुल मिला के अच्छे डॉक्टर नहीं आए। हम 2 साल के अंदर जो बीमारी रोग वाले डॉक्टरों को हटा रहे हैं, उसके बाद अच्छे डॉक्टर आप जैसे बुद्धिजीवी आएंगे तो हमारा बाड़मेर चलती किसकी है कहाँ पर वहाँ शिव में? सब में चलती तो अपनी अपनी जगह पे है। कहीं मोहब्बत कहाँ किसको कहाँ मोहब्बत तो है ही है। आप देखिए ये तमाम लोग हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं इस समय यहाँ पर कामकाज होगा और जो सरकार के 2 साल के कार्य। सर आप तो प्रतिपक्ष के नेता है जी, क्या हाल है बाड़मेर का? बढ़िया है। जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं रहने से और 2 बार सरकार नहीं रहने से जो दंश हम 15 साल से भुगत रहे हैं, उस दंश को सही करने में कुछ समय लगेगा और समय शुरू भी हो चुका है। और कई कार्य, विकास के कार्य बाड़मेर शहर में, मैं आपको बता देता हूँ, मल्लीनाथ सर्किल पे चला जाओ, वहाँ से रोडें बननी शुरू हो गई है। तो बाड़मेर का विकास बहुत जल्द होगा। रेलवे स्टेशन बनकर तैयार पड़ा है, इसका उद्घाटन पिछली कर रहे सरकार हैं। सरकार तो हमारी 3 पिछली, केंद्र सरकार का बजट था बाड़मेर के लिए है और बाड़मेर का विकास है ना। जब तक उसका लोकार्पण नहीं हो जाता तब तक तो विकास के मायने हम गिनाएंगे ना। जनता के लिए बनाया है हमने और भी खूब काम। ओवरब्रिज का क्या हाल हुआ? उधर उस साइड पे 3 सालों से बंद पड़ा, उसकी आपने कभी आपने कहा मंत्री जी से या तमाम लोगों से? उसकी कुछ डिजाइनिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो अब सॉल्व हो गई है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा इसके ऊपर वाले आर्च भी लग गए हैं, बहुत जल्दी वो भी शुरू होने वाला है। आपको नहीं लगता कि उसके कारण से जनता, यहाँ के लोग हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कत परेशान हो रहे हैं? देखो परेशानी तो है ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो काम की जो गति है उस हिसाब से हो रहा है। कुछ यदि टेक्निकल मिस्टेक्स आई है तो अपने को उसको भी दूर करना पड़ेगा। ये फायदा भारतीय बाड़मेर की जनता के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता देरी हो रही है तमाम चीजों में? 2 साल हो गए ना। आप शहर का हाल देख लीजिए या उस पुल का हाल लीजिए, तैयार था, सब कुछ है कि यहाँ कोई एक आदि हो सकता है कोई एनओसी की चक्कर, देरी हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ऐसा है कि यहाँ कांग्रेस का सांसद है इसलिए? पत्रकार महोदय ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार है, सरकार पूरे राजस्थान की है, केवल बाड़मेर की सरकार नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है और बहुत बढ़िया काम करेंगे। जल्दी यहाँ विकास की नदियाँ बहेंगी। सर क्या लगता है 2 साल में बाड़मेर के भला हुआ कुछ जैसा आप चाहते थे? हाँ, काफी कुछ बदला ही है। क्या? पिछले जो कांग्रेस का कार्यकाल था उसमें जैसे जो भूमाफिया वगैरह का जो आतंक था वो काफी हद तक कम हुआ है। अब कल ही आपने देखा होगा एक गड्ढा सर्कल पे कार्रवाई हुई है, उस पे जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया है, उस पे कार्रवाई चालू हुई है। नया काम क्या हुआ नया 2 सालों के अंदर के? आपने एक काम बताइए जो बहुत बड़ी योजना का आपने पत्थर लगा दिया कि अगले 3-4 सालों में, या जो अस्पताल जो नया बन रहा था वो जो उसकी जो टाइमलाइन थी वो भी चली गई। योजनाओं को क्रियान्वयन होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा और उसमें क्या लगता है कहाँ गैप कहाँ है? गैप कुछ नहीं है। पिछला जो कार्यकाल था उसको, जो पिछली जो योजनाएं थी उसको वापस नए तरीके से या नए सिरे से शुरू करने में और जो टाइम लग रहा है वही टाइम ले रहे हैं। बाकी बाड़मेर का काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव में हार गई, यहाँ पर बीजेपी विधानसभा में हार गई इसलिए सरकार बदला ले रही है? नहीं, ऐसा सेम में हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार किसी की भी रहे, केंद्र सरकार। फोन आते हैं लोगों की समस्याओं के बारे में आते हैं कि साहब सड़क नहीं है, ये नहीं है, सड़क के अंदर हाल बुरा है? हाँ आते हैं। मैं नगर का मंडल अध्यक्ष हूँ, इस नाते मेरे पास भी कई बार फोन आते हैं। तो शहर के अंदर सीवरेज का काम चल रहा है अभी। आपको नहीं लगता सीवरेज वाली समस्या के कारण लोग बहुत ज्यादा भुगत रहे हैं? जो लापरवाही ठेकेदार की हो सकती है? जी, इसमें आप जो कह रहे हो वो सही बात है। इसमें कई दिनों से अभी जो स्पीड से काम हो रहा था उससे कई जनता परेशान है। कल ही मेरा मिलना हुआ है अफसर से, उन्होंने कहा है कि अभी जो रोडवे ये जो सीवरेज का काम चल रहा है, जो खुदाई का काम है वो अभी एक बार रोक दिया गया है। पहले जो खुदी हुई रोडें हैं उनके ऊपर सीसी या डामरीकरण जो करना है वो कार्य शुरू हो जाएगा। आप देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ कार्यक्रम चल रहा है उनसे कुछ महिलाओं से भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो लोग आए। सॉलिड वेस्ट प्रबंधन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया क्या सर यहाँ किस लिए? इस दिन जूट के कपड़ों, जूट के फलों का अच्छा, क्या जिम्मेदारी होती है आपकी? और राजकीय विद्यालयों के जिम्मेदारी विद्यार्थियों द्वारा आंगनवाड़ी काम करना, पर्यावरण आंगनवाड़ी जागरूकता पर चलाना, प्रभात फेरी बच्चों का को आयोजन पढ़ाना, किया जाएगा। पोषण इसी दिन देना। वन विभाग 2 साल का कैसा काम विकास विभाग की ओर से नर्सरियों में बीज रोपण का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। ये तमाम जो बाकी जो केंद्र्स है उसी की ओर से आप देखिए, दरअसल सरकार की ओर से जो दावा किया जा रहा है उसी को लेकर जितने भी जिला मुख्यालय के कार्यक्रम है या विधानसभा है, 200 विधानसभा है या जो नए 50 के आसपास जिले हैं वहाँ पर सरकार
इसी तरीके से कामकाज कर कर और बताना चाहती है कि साहब हमने 2 साल में ही किया। आप क्या कुछ मानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।